तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो एक ड्रैगन टाइप है वो उससे खड़ा होता है और दो बच्चों को देख रहा होता है और बोलता है इसने एक बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डाली। तो फिर वो ड्रैगन उस लड़की के पास आगे बढ़ने लगती है और बोलती है इसने अपनी जान इस लड़की की वजह से बेवकूफ़ी करके अपनी खतरे में डाल दी। तो वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं और सीधा उसके आगे बढ़ने लगती है और वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके पास जाती है और वो उससे छूती है जिससे वो ठीक हो जाए। और जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ रखती है उसकी सारी चोटें हील होने लगती हैं और जो उसका हाथ कट गया था वो वापस आने लगता है, जिसे वो बोलती है अब इसके अंदर पावर भी है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और फिर जो लड़का है वो अपना हाथ को महसूस कर पा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में कि वो लड़का सोया होता है अपने कमरे में। तभी उसकी आंखें खुलती और बोलते हैं हाँ मैं हिल नहीं सकता। तो वो जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है ऐश। तो इस लड़के का हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ऐश है और वो उसके ऊपर अपने वो दोनों लगा देती है, जिससे वो कुछ खुश हो जाता है और वो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाने की कोशिश कर ही रही होती है और फिर बोलती है ऐश ब्लैक हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे। और जैसे ही वो बोलती है फिर उसका सपना टूट जाता है, यानी वो सपना देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, वो उससे बातें कर रहे होते हैं और उसमें हमारा एक दूसरा लड़का आके हमारे लड़के को पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। तो बोलता है तुम काफ़ी दिनों से अपसेंट थे इसलिए। तो उस लड़के का नाम रेमोंड है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ऐश है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी क्लास में होते हैं और एक टीचर उसे कुछ बता रही होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पे काफ़ी सारे टैटूस आ गए होते हैं और वो उसे बार बार छुपाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि किसी को ना पता चले। इसकी वजह से वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहा होता है और बोलता है हमें ड्रैगन रेस ऐसा ही कुछ उनकी एकेडमी में हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग उससे कुछ सीख ले रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां हमारे ऐश के बारे में कुछ बातें कर रही होती हैं कि वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है और उसे कुछ हुआ है, जिसकी वजह से लोग को थोड़े डर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रेस का वो देखते हैं फेस्टिवल का बैनर और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और ऐश और रेमोन हैं वो एक साथ खड़े होते हैं और तभी उससे एक लड़की बोलती है क्या तुमने सुना नहीं, चलो जल्दी यहाँ से। और बोलते हैं हाँ वो अच्छी लड़की है। बट उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग अपने ड्रैगन चूज़ कर लेते हैं। फिर उनमें से एक को स्पीच कहने के लिए बुलाया जाता है और वो स्पीच देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो सब कुछ बोल रही होती है। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ आज तो मैं ही जीतूँगा और वो उस ब्रिज की तरफ चला जाता है जहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में दिखाया जाता है, बोलता है एक लड़की बोलती है तुम्हारे पीछे कौन है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। और जो हमारे रेमोंड है बोलता है तुम्हें अपनी ड्रेस अच्छे से करनी चाहिए। बट जो हमारी सिल्विया है यानी येलो हेयर वाली लड़की वो से बोलती है तुम्हें ढंग से रहना चाहिए, नहीं तो तुम हार सकते हो। तो बोलता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लड़की शायद थोड़ी रूड है इसलिए हमारे बंदे को थोड़ा बुरा लग रहा होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो उससे कुछ बातें करती है और बोलती है तुम्हें अपनी जगह ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारा लड़का गुस्सा हो जाता है और हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है ड्रैगन और अकेडमी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आके वहाँ स्पीच देने लगती है जिससे लोग मोटिवेट हों। उसके बाद फिर से हमारी सिल्विया वहाँ पे आ जाती है और फिर से स्पीच देने लगती है, जिससे कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और कुछ लोग को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। और गैस इस सीरीज़ की थीम HEB है तो समझ लेना। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा ऐश है वो मतलब तैयार होता है रेस के लिए और वो अपने रेमोंड से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ठीक होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी स्पीच ख़त्म करती है वो लोग अपनी रेस के लिए शुरुआत कर देते हैं, मतलब बैठ जाते हैं अपने अपने घोड़ों पे, मतलब ड्रैगन्स पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेस कहाँ होने वाली है। फिर एक गली में से रेस की शुरुआत हो जाती है और वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे देखो वो आ गए और वो लोग बहुत स्पीड में जा रहे होते अपने ड्रैगन्स के ऊपर।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चले जाते हैं वहाँ पर, और हमारा ऐश बहुत अच्छे से राइडिंग करते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। बट गुफा के अंदर अंधेरे होने के कारण वो कुछ ढंग से देख नहीं पा रहा होता है, और वो शायद किसी को हाथ पर भी मार देता है, जिसकी वजह से लोग उसे सुनाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आ जाती है ऊपर, सिल्विया, और बोलती है तुम अभी यहाँ तक पहुँच पाए हो। और तभी हमारा ऐश बोलता है तुम यहाँ रुको, मैं आगे जाता हूँ, और वो अपनी थोड़ी स्पीड पकड़ता है और आगे निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो, और वो उसे जगह देती है आने के लिए, और वो आता है, और वो सिल्विया बोलती है ये लड़कियाँ भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोलता है ये क्या है, तो हमारा ऐश बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे ये गेम जीतना है, और वो भी मज़े के साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिल्विया उसे बोलती है मैं भी यही करना चाहती हूँ, बट इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। बट हमारा ऐश जैसे ही आगे निकल रहा होता है उन सबसे, बट उसका पैर कहीं लग जाता है, और वो लड़कियाँ बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, और वो लड़कियाँ बोलती है एक बच्चे की यही आदत होती है। और फिर हमारा ऐश उन सबसे आगे निकल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गुफा से बाहर निकल आते हैं, और हमारा ऐश एक जगह पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है अपने ड्रैगन से है मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे खुशी है कि मैंने ये रेस की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा ऐश है वो कुछ खोने से डरता नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उसके साथ रेस कर पाया। फिर दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे जाता है, और शायद वहाँ पे एक शिप टाइप का कुछ पड़ा होता है, जिसे देख के वो सोच रहा होता है ये क्या है। तो जैसे ही वो उसके और पास जाता है तभी वहाँ से एक बंदने की आवाज़ आने लगती है, और हमारा ऐश सोच रहा होता है ये क्या है। तो बंदा बोलता है इसका इस्तेमाल लास्ट वॉर में हुआ था, तब से ये यहीं पड़ा है, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे क्यों आए हो तुम। तो बोलता है एक इनमेच्योर ड्रैगन ट्रेनर यहाँ कैसे आ सकता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो भागने लगता है, बट उसके साथ एक लड़की भी होती है, उसे पकड़ने के लिए भाग रही होती है, और वो लड़की उसे नीचे गिरा देती है, और वो उसके ऊपर बैठ के उसे मारने ही वाली होती है, बट वो रुक जाती है, और वो उससे कुछ याद आने लगता है, या फिर वो रुक जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे हटती है, और वो फिर गिरने वाले होते हैं, बट हमारा ऐश उसे आके पकड़ लेता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, और वो खुद नीचे गिर जाता है। और फिर जो लड़की है वो उसे देख रही होती है, बट उसका दोस्त बोलता है चलो यहाँ से। बट फिर जो हमारा ऐश है वो नीचे गिर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है हाँ मेरी मौत इसी तरह होनी थी। तो उसके बाद में दिखाया जाता है तभी उसका हाथ ग्लो करने लगता है, मतलब उसको जो हाथ मिला था वो उसका एक्टिव हो जाता है, और जैसे वो देखता है तो कुछ लोगों को महसूस होता है, जैसे वो वाइट हेयर वाला लड़का, और इस लड़की को महसूस होता है कि किसी में न्यू पावर आई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश है वो एक गोले की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है क्या ये मेरी पावर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस गोले में से एक लड़की निकलती है, और हमारा ऐश है उस लड़की को पकड़ लेता है, क्योंकि वो बोलता है ना तो ये लड़की है ना तो ये ड्रैगन है, तो ये है क्या। तो उसे पकड़ के नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ऐश सोचता है इस लड़की को साथ में देखा है, फिर वही सपने वाली लड़की याद आती है जिसने बोला था मैं फिर से तुमसे मिलूँगी, और वो फिर यही सोच रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को गोद में लेता है, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, और अगला एपिसोड शायद शाम तक आ जाए या कल।